नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कि ब्रिज बन सकते हैं दोनों हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अपोजिशन क्या करेगी, वो तो वीक अपोजिशन है, उसमें उसकी कोई बात नहीं चल सकती। देखें इस माह में सब नंगे हैं। यार मुझे कोई इल्म नहीं है इसके बारे में, मैं वीडियो नहीं देखता। डायलॉग, हर चीज़ हर मसले का हल ही डायलॉग से। देखा जो भी हुकूमत आती है वो अपने नंबर बनाती है। अपोजिशन लीडर जो ओहदा मिला है वो भी नवाज शरीफ के ही उससे मिला है। मुश्किल है, कोई भी नहीं करवा सकते, ये भी चोर ही हैं। कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद हम शहरियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात करवा सकते हैं या कि नहीं। जी क्यों नहीं, क्योंकि देखें इस माह में सब नंगे हैं। तो महमूद अचकज़ई साहब वही हैं जो जिनको नवाज शरीफ साहब ने लेके आए और उन्होंने ही अपोजिशन इसको नाम दिया और ये बने, नहीं तो ये नहीं थे बन सकते। और ये सारा कुछ कर सकते हैं क्योंकि सब रात को एक टेबल पे एक ही होते हैं, दिन को ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ इन्होंने कि ये मेरा नहीं है तो ये सुबह मेरा नहीं है, बाकी अल्लाह इनको दया दे। हमारी तो रिक्वेस्ट आर्मी चीफ से हमेशा होती है, हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि खुदारा मुल्क को लेके चलें। ये देखें हालात मार्केटों के, अवाम के पास खाने को पैसा नहीं रहा, एक में ऊपर FBI तंग कर रहा है, टैक्स पे टैक्स से हमारा काम नहीं चलना मुल्क से, कुछ यहाँ से दरामदाद होंगी बरामदाद होंगी, मुल्क चलेगा। ये इनकी लड़ाइयाँ वानों की वान तक की हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाने तक की हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा फैसले गलत किए हैं, ठीक किए होते तो आज जेल में होते मियाँ इमरान खान साहब। अच्छे फैसले किए होते, खुद डिसीजन लिए होते, किसी के पीछे ना लगे होते तो आज ये बाहर होते, शायद मुल्क के लिए अच्छा किरदार अदा करते। ये नहीं कहते इमरान खान साहब बुरे, लेकिन उनके फैसले गलत थे। मसला ये है कि पीटीआई के पास जब कोई आता नहीं है तब तक वो काफिर भी है, शैतान भी है, सब कुछ है। जब पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर लेता है तो वो एक फ़रिश्ता बन जाता है। सुलह तो अच्छी बात यह है कि बैठ जाए बात कर ले, सबसे पहली बात तो ये है। अगर ऐसे नहीं होती, जिस तरह आजकल के माहौल है, कोई यहाँ से तनकीद कर रहा है, कोई वहाँ से तनकीद कर रहा है, ये सबसे पहली चीज़ तो ये गलत है। हमारे इस्लाम हमें यानी एक साथ होने का बात करता है ना, तो पहली बात तो ये है कि एक साथ हो जाए, अच्छी हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम करे, सारे मिलकर अच्छे काम करें। और अगर डायलॉग का कोई रास्ता निकल सकता है तो इसी तरीके से कि अचकज़ई के ज़रिए से निकल सकता है। डायलॉग, हर चीज़ हर मसले का हल ही डायलॉग से। बकौल पीटीआई के जो भी फैसला अचकज़ई का होगा वो हमें मानना है, तो उन्हें तो इख्तियार दी है। अब वो किस हद तक इख्तियार दिया हुआ है ये वो बेहतर समझते हैं। जो भी हुकूमत आती है, आज तक मेरी होश में 74 एज है मेरी, ठीक है। मैंने यही देखा जो भी हुकूमत आती है वो अपने नंबर बनाती है और अच्छी कारकर्दगी दिखा के ख़बरों में अखबारों में चली जाती है। उसके अलावा जो भी आने वाली होती है वो अपोजिशन होती है, वो उनको बुरा भला कहती है। हुक्मरान कोई भी आता है वो बेहतर होता है। बादशाह अपने लिए जब आता है रियाया के फ़ायदे के लिए आता है, मगर आगे जो उनके नुमाइंदे होते हैं, कारकुन होते हैं, उनके लोग, वो उनको सबकबाग दिखा के उनको भी पूरा करते हैं, अवाम को भी पूरा कर देते हैं। महमूद अचकज़ई को बनाने का मकसद भी ये था कि वो एक निडर, एक बहादुर बंदा है, तो उन्होंने कुछ देख के उनको बनाया होगा, जबकि वो दूसरी पार्टी से कुछ भी नहीं होगा, सब टोपी ड्रामा चाहता है। वो बंदा ठीक है लेकिन उससे मुकम्मल तौर पे खेला नहीं, उससे जा रहा। जी महमूद अचकज़ई साहब की शायद इतनी स्ट्रेंथ है या नहीं है ना उसमें असम्बली में। अपोजिशन लीडर का काम होता है कि हुकूमत को उसको रोकना और उसको सही रास्ते पे लगाना, जिधर वो गलत कहीं हो रहा है उसको उसकी आइडेंटिफाई करना कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, या महंगाई है या नहीं है, या ये काम करें। अपोजिशन क्या करेगी, वो तो वीक अपोजिशन है, उसमें उसकी कोई बात नहीं चल सकती। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हालात कंट्रोल करे, लोगों की जो मुल्की हालात है, महंगाई है, लोग तंग हैं, पहले से भी तंग थे, अभी भी तंग हैं, लोगों की पांच से तो हर चीज़ बाहर होती जा रही है।